चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं, जिसका नाम है सर्कल्स। सर्कल सिंपल सा टॉपिक, लेकिन इस टॉपिक में आज हम लोग काफ़ी सारी पुरानी बातें भी याद करेंगे और कितनी सारी नई चीज़ें भी सीखेंगे। पहले कुछ पुराना याद कर लें, सर्कल रिलेटेड कुछ टर्म्स, जो टर्म्स हमें पता तो है ही, लेकिन फिर भी उसे कुछ याद कर लें कि सर्कल रिलेटेड टर्म्स में आता है कि कोई भी जब सर्कल बना हुआ हो तो सर्कल में बिल्कुल बीच में आया हुआ पॉइंट, वो उसका क्या कहलाता है? सेंटर पॉइंट, या उसका सेंटर कहलाता है। ये बराबर, ये सर्कल का सेंटर कहलाया ना। इस सेंटर से अगर सर्कल तक की कोई लाइन हो, सेंटर से सर्कल तक की अगर कोई लाइन हो तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। बराबर ना, उसे हम लोग सेंटर कहते हैं। और सेंटर से सर्कल तक की लाइन हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ये चीज़ें हमें पता है। बराबर, अगर इस सेंटर में से पूरी एक लाइन पास होती हो, जो सेंटर में से ही पास होती हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डायामीटर। वो क्या कहलाता है? डायामीटर कहलाता है। जनरली रेडियस का डबल होता है ना डायामीटर, बराबर ना। रेडियस इस सेंटर से ये हाफ लाइन कहते हैं, जबकि डायामीटर वो पूरी लाइन। और इनके अलावा अगर सेंटर के अलावा और कहीं पर अगर लाइन पास होती हो, जैसे और कोई लाइन बनती है, भले यहाँ बने कि और कहीं पर भी बने, सेंटर के अलावा अगर कोई लाइन बनती हो तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं कॉर्ड। वो क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। कि भाई जैसे ये जो ऊपर की लाइन है, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टच करने वाली ये लाइन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। ये डायामीटर भी एक कॉर्ड ही है, लेकिन वो कॉर्ड जो सेंटर में से पास होता है। ठीक है ना। देखो, ये टर्म्स हम लोग पहले पढ़ते थे, हर स्टैंडर्ड में आते हैं। जब से हमने ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ना शुरू किया है, ये टर्म्स है ही, है ना। ये सेंटर, रेडियस, डायामीटर, कॉर्ड, ये चीज़ें है ही ना। अब हम लोग एक स्टेप आगे चलें, अब हम लोग नया सीखें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक ये है, आपके चैप्टर का पहला टॉपिक ये है कि अगर कोई सर्कल और सर्कल के साथ अगर कोई लाइन दी गई हो, तो सर्कल एंड लाइन, उनके इंटरसेक्शन की कितनी कंडीशन हो सकती है। अगर सर्कल और एक लाइन, ये दो चीज़ें आपको दी गई है, तो उन दोनों की कितनी कंडीशंस हो सकती है। मतलब कि ये हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन, ये दोनों है, तो ये दोनों अगर आपस में इंटरसेक्शन करना हो इन दोनों का, तो कितनी कंडीशंस बन सकती है। तो अगर सर्कल और लाइन है ना, इन दोनों के इंटरसेक्शन की जनरली 3 कंडीशन बनती है। बराबर, कितनी कंडीशंस? 3 कंडीशंस। कि या तो ऐसा होगा कि अगर कोई सर्कल है और एक लाइन दी गई है, वो लाइन सर्कल के बाहर कहीं से पास हो जाती हो। बराबर, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि वो लाइन सर्कल के बाहर कहीं से निकल जाती हो। या तो फिर ऐसा कंडीशन हो सकती है कि अगर कोई सर्कल है और लाइन वो सर्कल के अंदर से पास होती हो। बराबर ना, सर्कल के अंदर से वो लाइन पास होती हो, ये भी कंडीशन हो सकती है। अंदर से मतलब जरूरी नहीं ऐसे ही, ऐसे ऐसे या ऐसे, कहीं पर भी, या तो अंदर से या तो एकदम बाहर से। बराबर, बाहर से पास हो जाती हो, जो सर्कल को टच भी ना करे, एकदम बाहर से। या तो फिर तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि अगर कोई सर्कल हो और उसके बाहर की कोई लाइन, वो लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकलती हो, सिर्फ ये बॉर्डर पे टच करके अगर निकलती हो। बराबर, और उसमें भी जरूरी नहीं इसी बॉर्डर पे, ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे भी। बराबर ना, जब सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन करना हो ना, तो उसमें ये 3 कंडीशन हो सकती है। बराबर, यहाँ पर या तो सर्कल के बाहर लाइन बाहर से ही पास हो जाती हो, कि भाई सर्कल को वो इंटरसेक्शन करती नहीं है, तो सर्कल और लाइन के लिए कहा जाएगा कि नो इंटरसेक्शन। क्या कहा जाएगा? नो इंटरसेक्शन, कि भाई कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि लाइन जो है वो सर्कल के बाहर निकल गई।
फिर से बोल रहा हूँ, भले यहाँ पे नहीं, भले यहाँ से निकल जाती हो, यहाँ से सर्कल को टच ही ना करे, ये भी तो कंडीशन हो सकता है ना। या तो ऐसा हो कि लाइन अगर सर्कल के अंदर से निकल जाती हो, बराबर, लाइन अगर सर्कल के अंदर से निकल जाती हो, अगर अंदर से लाइन निकल जा रही है मतलब कि वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। वो लाइन वो सर्कल को किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। वहां पे लिख सकते हैं इंटरसेक्शन एट 2 पॉइंट्स, के 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है। या तो तीसरी कंडीशन ऐसे भी हो सकता है कि सर्कल के बाहर अगर लाइन हो तो वो लाइन सर्कल की बॉर्डर को टच करके निकल जाती हो। अगर बॉर्डर को टच करके निकल रही है, अंदर से नहीं बॉर्डर से, तो मतलब वो एक ही पॉइंट बनाएगी, वहाँ पे एक ही पॉइंट होगा। अगर लाइन अंदर से जाएगी तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे ना। लेकिन सिर्फ बाहर से अगर लाइन निकल जाती हो, मतलब सिर्फ बॉर्डर को टच करके, तो एक ही पॉइंट बनेगा। उसमें कहते हैं इंटरसेक्शन एट 1 पॉइंट। उसके लिए क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन एट 1 पॉइंट। जब भी लाइन और सर्कल ये 2 चीज़ें हो तो उसमें ये 3 ही कंडीशन हो सकती है, इसके बाहर का कोई भी नहीं। या तो वो लाइन बिल्कुल बाहर से आएगी, मतलब नो इंटरसेक्शन एट 0 पॉइंट, बराबर ना, एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्शन नहीं होगा इसका। या तो सर्कल के लाइन जो है वो अंदर से जाएगी, अंदर से भले कहीं से भी जाए, कहीं से भी अंदर से ही जाएगी, और अगर अंदर से जाएगी तो 2 पॉइंट ही बनेंगे, बराबर ना, इंटरसेक्शन एट 2 पॉइंट। या तो अगर बॉर्डर को टच करके निकलेगी, अंदर से अगर नहीं तो सिर्फ अगर बॉर्डर को टच करके निकले, तो अगर बॉर्डर को टच करके निकलेगी तो उसमें इंटरसेक्शन एट 1 पॉइंट। कंडीशन ये 3 ही आती है, और हमें जो इसमें सम करना है ना वो इन 2 के रिलेटेड। क्योंकि नो इंटरसेक्शन हो कि सर्कल के बाहर से अगर लाइन निकलती हो तो बात ही खत्म कि उसमें इंटरसेक्शन नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पे नई चीज़ समझना कि अगर कोई लाइन सर्कल के अंदर से पास होती है कि जो सर्कल पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को हम लोग नाम देते हैं सेकेंड। वो लाइन क्या कहलाती है, सेकेंड कहलाती है। ध्यान देना, जो लाइन सर्कल के अंदर से पास होती हो और सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, तो वो लाइन क्या कहलाती है, सेकेंड लाइन कहलाती है। और यहाँ पे जो लाइन सर्कल की बॉर्डर से पास होती हो, सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, तो उस लाइन को हम लोग नाम देते हैं टेंजेंट। वो लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है, बराबर। और हमें इस चैप्टर में ये सेकेंड और टेंजेंट के बारे में समझना है, खासकर टेंजेंट के बारे में, बराबर। इसके बारे में हमें जो है वो सम्स करने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। कि अगर कोई लाइन, अब ये टेंजेंट नया वर्ड याद रखना कि टेंजेंट किसे कहते हैं। टेंजेंट मतलब वो लाइन कहलाती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं टेंजेंट, बराबर। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसे क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, बराबर। नाम ध्यान रखना, सीधी सी बात है, ये लाइन कहलाई टेंजेंट, और टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ आया, क्लियर हुई ये बात, बराबर। तो हमें जो है वो अब इन टेंजेंट के बारे में सबसे पहले समझेंगे। किसके बारे में, टेंजेंट के बारे में। तो टेंजेंट क्या, वो तो क्लियर हुआ ना। और टेंजेंट के कुछ रूल्स पढ़े। टेंजेंट के कुछ रूल्स, 2 रूल्स हैं सिंपल से, कि जिनके रिलीज पर, मतलब जिनके बेस पर हम लोग सम्स करेंगे। कि रूल्स ऐसे हैं कि सपोज अगर मैं यहाँ एक टेंजेंट बना रहा हूँ, कि कोई भी जगह पर अगर एक टेंजेंट बना हुआ है ना सर्कल पे, जैसे सर्कल के बाहर से ये लाइन पास हो रही है और यहीं पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये लाइन क्या कहलाई, टेंजेंट कहलाई। तो पहला रूल ये आता है, आपका पहला थियरम, पहला रूल वो ये कहलाता है कि सेंटर से, सर्कल का जो सेंटर हो, सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर अगर लाइन बनाई जाए ना, तो वो लाइन
वो हमेशा एल्टीट्यूड की लाइन कहलाती है। मतलब यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा 90 डिग्री बनता है, ये चीज़ ध्यान रखना, बराबर। कि कोई भी लाइन जब टेंजेंट बनाती हो, ये टेंजेंट लाइन हो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस से अगर लाइन बनाई जाए ना, तो वहाँ हमेशा कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री। फिर वो टेंजेंट कहीं पर भी हो, कि अगर सपोज यहाँ पर भी टेंजेंट है, कि अगर यहाँ पर भी ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो अगर यहाँ पे सेंटर है ना, तो सेंटर से अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लाइन बनाई जाए ना, तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनेगा, बराबर। सेंटर से, ये पहला रूल ध्यान रखना, इनके बेसिस पर सम होंगे, ठीक है। ये रूल ध्यान रखना कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जब लाइन बनाई जाए, तो वहाँ हमेशा कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। ये पहला रूल ध्यान रखना, बराबर। और दूसरा रूल, दूसरी एक पॉइंट ध्यान दो कि अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल बना हुआ है, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, सर्कल के बाहर, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल अगर कोई पॉइंट आया हुआ है, और उस पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट बना रहे हैं, उस पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट बना रहे हैं, तो उससे मैक्सिमम 2 टेंजेंट बनेंगे। इस पॉइंट में से कितने टेंजेंट बनेंगे, 2 टेंजेंट। भाई जैसे एक ऐसी लाइन बनेगी, तो यहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ना, बराबर ना। और दूसरा, अगर इसी पॉइंट पर से एक यहाँ से भी लाइन बने, तो वो यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, बराबर। ऐसा होगा ना इसमें। तो एक पॉइंट, सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट हो, तो उस पॉइंट से 2 टेंजेंट बन सकते हैं, बने नहीं 2 टेंजेंट। तीसरा टेंजेंट नहीं होगा, क्योंकि तीसरा अगर बनाओगे तो वो अंदर से पास हो जाएगा, और अगर लाइन अंदर से जाएगी तो उसे सेकेंड कहते हैं, टेंजेंट नहीं, बराबर। अगर कोई भी लाइन सर्कल के अंदर से जा रही है ना, तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड लाइन कहते हैं, टेंजेंट नहीं। जो लाइन बॉर्डर से जाती हो तो वो टेंजेंट कहलाती है, बराबर ना। आ रहा है ना ध्यान। तो अब यहाँ देखो कि यहाँ पर ये सेंटर से एक ये सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट आया हुआ है, तो वहाँ से अगर हम लोग लाइन बना रहे हैं ना, टेंजेंट बना रहे हैं, तो 2 टेंजेंट बनेंगे। और उन दोनों टेंजेंट का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। डिस्टेंस मतलब कि इस पॉइंट से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, और ये पॉइंट से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक हमेशा डिस्टेंस इक्वल होगा, बराबर। ये भी चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक जाओ या इस पॉइंट से यहाँ तक जाओ, दोनों का डिस्टेंस कैसा होगा, हमेशा इक्वल, बराबर। कि अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, बराबर है। तो ये रूल्स ध्यान रखना है। ये बेसिक रूल्स हुए कि एक तो सेकेंड और टेंजेंट किसे कहते हैं, वो माइंड में रखो। सर्कल के अंदर से लाइन पास होती हो तो वो सेकेंड कहलाई, सर्कल की बॉर्डर से लाइन पास होती हो तो वो टेंजेंट कहलाया, बराबर। और टेंजेंट वो सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लाइन बनाई जाए, तो वहाँ पर हमेशा कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल, बराबर ना। वहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और दूसरी चीज़ कि अगर यहाँ से जो सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से टेंजेंट तक का, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, इक्वल, बराबर। तो इतने रूल्स पहले माइंड में रखो, इतनी बातें पहले माइंड में रखो। तो इनके बेसिस पर हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 10.1 के सम शुरू करें। अब आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, एक्सरसाइज 10.1 निकालो। उसमें थियरी है, एक्चुअली सम नहीं है, ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, तो जैसे हम लोग डायरेक्टली करें, ओरली करें उसे, बराबर। तो देखो आपकी टेक्स्ट बुक रखो साथ में, एक्सरसाइज 10.1, और उसमें देखो पहला क्वेश्चन, कि पहला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, कि एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं। एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बनेंगे, तो जितने चाहिए उतने, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। क्यों इनफाइनाइट टेंजेंट्स, क्योंकि भाई यहाँ पे टेंजेंट बनाया, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ चाहिए वहाँ पर, और जितने चाहिए उतने टेंजेंट्स
बना सकते हैं, बराबर ना। सर्कल पे समझो जितने भी पॉइंट्स हो ना, तो हर पॉइंट में से एक एक टेंजेंट बना सकते हैं कि नहीं, बराबर। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं, ठीक है ना। पहला तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ था, और टेक्स्ट बुक में देखो फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो देखें हम लोग। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे पहला दिया हुआ है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, कि कोई टेंजेंट वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ बताया ना कि टेंजेंट वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, बराबर। ऐसा हुआ ना ये। फिर दूसरी ब्लैंक दी गई है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डैश, कि जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो ना, जहाँ पे 2 पॉइंट आते हो, तो उस लाइन को क्या कहते हैं, तो उस लाइन को कहते हैं सेकंड लाइन, बराबर। जो लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो तो वो लाइन क्या कहलाती है, सेकंड लाइन कहलाती है। ये आएगा ना सेकंड ब्लैंक में, बराबर। उसके बाद थर्ड ब्लैंक लिखा हुआ है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अब ये चीज़ सुनो कि अगर कोई सर्कल पे पैरेलल टेंजेंट बनाने हैं तो कितने पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो पहले तो समझो पैरेलल मतलब क्या, पैरेलल किसे कहते हैं। तो पैरेलल मतलब जो इंटरसेक्ट ना होता हो। जैसे देखो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ये 2 टेंजेंट बनाए, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, एक पॉइंट पे जॉइंट हो रहे हैं, तो ये पैरेलल नहीं कहलाए। पैरेलल वो कहलाए कि देखो सपोज अगर ये ना हो, चलो कि यहाँ पे एक ये सर्कल बनाया हुआ है, ये टेंजेंट बनाया हुआ है, और एक टेंजेंट में ऊपर से बना हुआ है ऐसे सीधी लाइन, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस कहलाती है ना, कि इन दोनों को कितना भी आगे लेके जाओ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। अगर ये लाइन क्रॉस में होती ना, तो आगे लेके जाओ तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो पैरेलल लाइंस नहीं कहलाई। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, ये तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पैरेलल मतलब जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट न होते हो, तो ये दोनों पैरेलल कहलाए। तो अगर एक सर्कल में पैरेलल लाइंस बनानी है तो पैरेलल कितनी लाइन बनेगी, या पैरेलल टेंजेंट्स बनाने हैं तो पैरेलल 2 ही टेंजेंट बनेंगे, बराबर ना। 2 ही टेंजेंट पैरेलल होंगे। अगर ये बना रहे हो तो इसका पैरेलल यही होगा, अगर और कहीं पे बनाओ तो क्या वो पैरेलल होगा, नहीं ना। अगर और कहीं पे बनाऊंगा तो इसको नहीं तो इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो वो पैरेलल थोड़ी कहलाया। जैसे यहाँ पे ये टेंजेंट है, इसका पैरेलल बनाना हो तो इसके कितने पैरेलल बना सकते हैं, इसका एक ही पैरेलल बनेगा ना, बराबर ना। अगर ये टेंजेंट एक बना हुआ है, ये एक टेंजेंट बना हुआ है, इसका पैरेलल अगर मुझे बनाना है तो इसका पैरेलल मैं यहाँ से बनाऊंगा कि नहीं, बराबर। तो ये दोनों सामने सामने पैरेलल हो गए, दूसरे कहीं पे नहीं। अगर दूसरे कहीं पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो तो इंटरसेक्ट करेगा, तो वो पैरेलल नहीं कहलाएगा, बराबर। पैरेलल लाइंस या पैरेलल टेंजेंट्स कितने होते हैं, एक ही होते हैं। इसका पैरेलल एक ही होगा, दूसरा कोई नहीं। तो जो आपको तीसरी ब्लैंक में पूछा हुआ है ना कि सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, तो उसमें एक ही पैरेलल टेंजेंट आएगा, 1 पैरेलल टेंजेंट। इसे नहीं कहेंगे ये तो टेंजेंट है लेकिन इसका पैरेलल, तो इसका पैरेलल तो एक ही हुआ ना, बराबर ना। इसका और कोई पैरेलल होगा नहीं, तो पैरेलल कितने बनेंगे, एक ही बनेगा उसमें, क्लियर ना। फिर फोर्थ ब्लैंक, उसमें पूछा हुआ है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। मतलब अगर हम लोग कोई टेंजेंट बनाते हैं तो ये टेंजेंट की लाइन और ये सर्कल की लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है ना, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बराबर ना। कि जैसे यहाँ पर भी ये टेंजेंट बना हुआ है, तो टेंजेंट जहाँ जॉइंट होता है उस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बराबर। समझ आई बात, ब्लैंक्स क्लियर हुई ना। फिर उसके बाद थर्ड वाला एमसीक्यू दिया हुआ है, वो एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व करें, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्लियर हुआ ना, इसे क्या कहते हैं, बराबर ना। सिंगल जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है वो तो कोई बात नहीं, जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंड। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर। और जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं,
टेंजेंट कहते हैं। तो इसे रफ करें, उसका एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करें। ओके, तो देखो कि अब ये थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो एमसीक्यू दिया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू इज डैश। ठीक है, देखो यहाँ समझो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है अ टेंजेंट पी क्यू, मतलब एक सर्कल है। यहाँ समझना कि अगर कोई सर्कल है कि उस सर्कल पे कोई एक टेंजेंट पी क्यू बना हुआ है, बराबर, पी क्यू बना हुआ है कि जिसमें लिखा हुआ है कि पी ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, उसको क्या नाम दे, पी नाम दे, कि भाई ये टेंजेंट वो सर्कल पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, पॉइंट पी पर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल 5 सेंटीमीटर का है, ऐसे लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, मतलब यहाँ पर कि सपोज ये पी क्यू टेंजेंट है ना, तो इसका सेंटर ओ में से ये ओ सेंटर से एक लाइन बन रही है जो क्यू को इंटरसेक्ट करती है, बराबर, सेंटर ओ से एक लाइन बन रही है जो क्यू को इंटरसेक्ट करती है। ऐसे ही दिया हुआ है ना कि यहाँ पर ये पी क्यू टेंजेंट है, बराबर, यहाँ भले ऐसे लाइन बनाओ या ऐसे ही रखो तो भी ठीक है, कि पी क्यू टेंजेंट है और सेंटर ओ से लाइन बन रही है जो क्यू तक पहुँचती है, जिसमें लिखा हुआ है कि सच दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये ओ क्यू वो कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें फाइंड करना है पी क्यू, मतलब पी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है, बराबर। तो ये कैसे ढूंढेंगे पता है, तो यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था, अभी यहाँ पे एक रूल पढ़ा कि अगर सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक अगर लाइन कोई बनाई जाए, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक अगर लाइन बनाई जाए, तो वो लाइन मतलब वहाँ पे एंगल वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का एंगल, 90 डिग्री, बराबर ना। अगर सेंटर से यहाँ तक अगर कोई लाइन बनाई जाए तो वो एंगल हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री। अब इसमें है ना रेडियस भी आपको दिया हुआ है कि सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे इस सर्कल पे ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये ओ पी दिया हुआ है ना 5 सेंटीमीटर। तो अब अगर हमें ये ढूंढना है ना पी क्यू, तो वो पी क्यू कैसे मिलेगा पता है, पी क्यू मिलेगा पाइथागोरस की फॉर्मूला से। देखो कि यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन गया, भले सर्कल है लेकिन सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बन गया, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री का ही एंगल है ना, बराबर ना, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसमें अगर कोई साइड ढूंढनी हो तो वो हमेशा पाइथागोरस की फॉर्मूला से ही ढूंढते हैं, बराबर। राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ भी फाइंड करना हो तो वो कैसे ढूंढेंगे, पाइथागोरस की फॉर्मूला से ही। पाइथागोरस की फॉर्मूला याद है ना कि जब 90 डिग्री हो तो उसके सामने वाला एंगल या सामने वाली साइड वो हाइपोटेनियस कहलाती है। तो वहाँ से फॉर्मूला शुरू करते हैं कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये आती है ना पाइथागोरस की फॉर्मूला। तो उसी फॉर्मूला के बेस पर अब ये पी क्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखेंगे, भले एमसीक्यू है तो शॉर्ट में उसे सॉल्व करेंगे कि इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये ट्राइंगल ओ पी क्यू में पाइथागोरस की फॉर्मूला यहाँ 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस से स्टार्ट होती है, मतलब ऐसा होगा कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये सीधी लाइन ओ पी स्क्वायर प्लस ये होगा पी क्यू स्क्वायर, बराबर ना, कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये बनेगा ना, बराबर। ये पाइथागोरस की फॉर्मूला हमेशा आती तो है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आती है ना ट्राइंगल में। तो यहाँ खाली नाम बदले हुए हैं, जहाँ जो इनकी वैल्यू लिखें, तो देखो ओ क्यू स्क्वायर, तो ओ क्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, तो ओ पी कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू वो फाइंड करना है,
तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस पी क्यू स्क्वायर, बराबर कि जहाँ अगर पी क्यू स्क्वायर फाइंड करना है तो 25 माइनस में होगा, मतलब ऐसे हो जाएगा कि 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, मतलब कि इनका माइनस अगर करें तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 119, दोनों का माइनस 119, और ये पी क्यू स्क्वायर है तो उसका अगर स्क्वायर रूट ढूंढें पी क्यू इक्वल टू ये रूट में 119 होगा, रूट में होगा ना, बराबर ना, क्योंकि 119 का तो स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है, तो अगर 119 का स्क्वायर रूट ढूंढना है तो उसे खाली रूट में ही लिखेंगे कि रूट में 119, बराबर, समझ आई बात। मतलब ये पी क्यू फाइंड करना था, वो पी क्यू की वैल्यू ये मिल गई, आपके ऑप्शन में है ना डी वाला ऑप्शन कि रूट 119 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखो आगे भी ऐसे सम आएंगे कि जो सर्कल है ना, सर्कल में ये टेंजेंट की वजह से यहाँ हमेशा 90 डिग्री बनता है, और जब भी 90 डिग्री में कुछ भी फाइंड करना हो ना तो उसमें ऑलमोस्ट ये पाइथागोरस की फॉर्मूला ही यूज़ होती है, ये ध्यान रखना, ओके। अब ये थर्ड के बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4, तो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि ड्रॉ अ सर्कल and two lines parallel to the given line such that one is a tangent and other is a secant to the circle। अब यहाँ एक कंडीशन दी गई है जिसके रिलेटेड हमें ड्रॉ करना है, तो कंडीशन ऐसे दी गई है कि एक सर्कल बनाओ और उसके ऊपर दो लाइंस बनाओ, यहाँ डायरेक्ट मैं ड्राइंग बना रहा हूँ कि एक सर्कल बनाओ और उसके ऊपर दो लाइंस बनानी है, दो लाइन ऐसी होनी चाहिए कि एक तो वो दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, दूसरी बात कि उन दो लाइन में से एक लाइन टेंजेंट होनी चाहिए और एक लाइन सेकंड होनी चाहिए। मतलब देखो ऐसे बना सकते हैं कि भाई मुझे दो लाइन पैरेलल बनानी है, तो समझो एक ये बनाई लाइन पैरेलल और एक यहाँ से बनाई लाइन पैरेलल, तो देखो ये दोनों लाइन पैरेलल भी हो गई, बराबर, पैरेलल लाइंस बनानी थी तो ये दोनों लाइन पैरेलल भी हो गई, उसमें से एक लाइन सेकंड होनी चाहिए, तो ये सेकंड है ना, मतलब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, अंदर से पास हो रही है मतलब सेकंड, कि ये एक लाइन सेकंड है और एक लाइन टेंजेंट है, बराबर, बॉर्डर से पास होती है तो उसे टेंजेंट कहते हैं, सही बात क्या नहीं। तो ये हुआ ना ऐसे कि यहाँ पर ये ड्राइंग बन गई कि एक सर्कल में दो पैरेलल लाइन बनाई हमने कि जिसमें एक लाइन जो है वो सेकंड बनी और एक लाइन जो है वो टेंजेंट बनी। क्लियर हुआ बात है, बराबर, समझ आए ना ये पॉइंट। तो आज जैसे हमने ये थियरी समझी ना और उसके बेसिक शॉर्ट सम्स हमने किए, अब इनके रिलेटेड जो दूसरे सम्स हैं, जो दूसरे टॉपिक्स हैं, वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।